माओ की। कैसे चढ़ा ले तुम्हें? ओह छोटा सा जो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, जब सुबह सुबह उठ जाते हैं और किचन में आ जाते हैं ना, तो पहली सोच ये होती है कि नाश्ता तो खैर बन ही जाएगा, लेकिन फ़िक्र बस इस बात की होती है कि आज लंच क्या होगा, डिनर में क्या पकाऊं। तो इसी सोच के साथ जो है ना वो शुरुआत हो जाती है। मैं सारे काम कर रही होती हूँ और जहन में जो है ना सिर्फ यही चल रहा होता है कि आज पकाना क्या है मुझे। तो सारा जो मसला है ना वो ये है कि हर बच्चे की एक अपनी पसंद है और हर बच्चे की अपनी एक मतलब क्या कहेंगे उसे, अपनी एक फरमाइश है ना कि बस आज मैंने ये खाना है, आज मैंने ये खाना है। तो सारे काम कर भी रही हूँ और सोच भी रही हूँ कि आज मुझे पकाना क्या है। तो मुझे फिर सबसे आसान ये लगता है कि मैं बच्चों से ही पूछ लेती हूँ ना कि आज क्या पकेगा। तो जिस बच्चे की जो फरमाइश होती है मैं वो बना देती हूँ। और अब तो ज़ाहिर है कि हर बच्चे की फरमाइश का भी पता है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं पूछ ही लेती हूँ ना। तो होता क्या है कि एक दिन एक बच्चे की फरमाइश, तो नेक्स्ट डे दूसरी बच्चे की पसंद के खाने बना देती हूँ। तो जहाँ इतनी सारी बातें होती हैं तो माँओं को ना हर बच्चे की पसंद का पता होता है कि मेरे बच्चे को ये पसंद है, वो पसंद है। लेकिन माँओं की पसंद क्या होती है ये नहीं पता ना। तो मेरी बेटी ने वैसे ही मुझसे पूछा कि मम्मी आपको पता है कि नानी माँ की फेवरेट डिश क्या थी। तो मैं वाकई सोच में पड़ गई और फिर मुझे याद आया कि हाँ, मेरी अम्मी के जो मरगूब डिश कहेंगे, जो नाश्ते में खाना पसंद करती थी, वो थी रात का सालन और रोटी। तो बस माओं की जो है ना यही फेवरेट डिश होती है कि रात का सालन मिल जाए, रोटी हो जाए, या जो उनके बच्चे खा रहे हैं बस वही उनकी फेवरेट डिश भी हो जाती है। माएँ अपने लिए कभी भी खुद से कुछ नहीं बनाती हैं कि आज जो है वो मेरी पसंद का खाना बनेगा। एक्चुअली इतने बच्चों की पसंद और फरमाइश में माओं की पसंद जो है ना वो फिर कहीं गुम हो जाती है। माओं की पसंद सिर्फ बच्चों की पसंद रह जाती है कि मेरे बच्चे को ये पसंद है तो मुझे भी यही पसंद है, और बच्चों के लिए बना लिया, वो ही खुश होकर खा लिया। अगर बच्चे खुश होकर खाते हैं ना तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उसी वक्त होती है जब मेरे बच्चों को उनका खाना पसंद आ जाता है जो मैं बनाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि ना बच्चे जो है ना वो खाना देखकर मुंह बना लेते हैं कि आज ये बनाया है, मुझे तो ये नहीं पसंद। तो उस वक्त जो है ना मेरा दिल बहुत बुरा हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्या जल्दी से कुक कर दूँ कि मेरे बच्चों को पसंद आ जाए। तो आज इतनी बातें हो गई माओं की पसंद पे। तो आज जो है ना वो मेरी बेटी बना रही है मोती बिरयानी, और यकीनन आज के बाद से मेरी फेवरेट डिश भी यही होगी क्योंकि ये मेरी बेटी बना रही है। और जो बेटियां बनाती हैं तो वो तो माओं की पसंदीदा डिश हो जाती है। तो आज बना रही है ऐमन मोती बिरयानी। तो उसके लिए चिकन जो है वो काफ़ी हमने पहले तो कीमा लिया था 1 किलो, तो उसको मैंने ना वापस से चॉप कर दिया बिल्कुल फाइन, और उसके अंदर 8-10 हरी मिर्चें भी चॉप कर दी हैं। 2 चम्मच लहसुन अदरक के उसमें डाले हैं। काली मिर्च आधी चम्मच डाली है। अच्छा, वो बेटी से ज़्यादा 1 चम्मच हो रहा है तो मैंने कहा तो काली मिर्च का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा हलक में लगता है, तो इसलिए उसे कम ही डालें। नमक, कुटी मिर्च और थोड़ा सा ऑयल डाल के अब इसकी जो है ना मोतियाँ बना लेंगे। वाकई में मोती बिरयानी में ये मोतियाँ ही जाएंगी, और छोटी छोटी से बिल्कुल बहुत छोटे छोटे साइज़ की ना, जैसे कि वो मोतियाँ ही लगे बिरयानी में। तो मोतियाँ बना रही हैं ऐमन। तो साथ मैंने जो है प्याज 2 से 4 उनको मैंने स्लाइस कर लिया है, और इधर मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। तो मुकम्मल डिश तो ऐमन ही बना रही हैं, लेकिन मैं थोड़ी हेल्प करवा दे रही हूँ क्योंकि प्याज वगैरह कटिंग चॉपिंग ये जो है ना लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। तो जब जाहिर है कि
हम भी इस तरह के थे लड़कियां, तो अम्मी भी इसी तरह हेल्प कराती थी कि प्याज और ये सारी चीज़ें जो है ना वो अम्मी करके दिया करती थी। तो भाई प्याज ब्राउन करके निकाल लिया है, जो कि एंड में इस्तेमाल होगा, यानी कि गार्निशिंग में भी और तह में भी जाएंगी। तो अब हम जो कोफ्ते हैं चिकन की, ये मोतियाँ जो हमने बनाई है ना, इनको इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक। अच्छा जी, वो भी निकाल लिया। तो साथ में जो खड़े गरम मसाले हैं ना, वो उसमें ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंगें और थोड़ी सी बादियान का फूल है। फूल टूट गए हैं लेकिन उसके पत्ते मौजूद हैं। तो उसके बाद ये सारा एक साइड पे करके रख लिया है। पहले कोफ्तों को फ्राई करके निकाल लेंगे अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये है चिकन की बिरयानी, तो बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है। यकीन करें कि अगर ये चीज़ें रेडी हैं, चावल बॉईल करके रखना है साइड में सिर्फ, तो बस ये 20 से 25 मिनट में ये डिश तैयार हो जाती है, बहुत जल्दी और इतनी टेस्टी कि यकीन करें कि आपका भी ना ये आज से फेवरेट डिश हो जाएगा जिस दिन आप इसे खा लेंगे। तो मेरे कहने पे ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है 1 पाव दही डाल दी है। अच्छा, मुझे बहुत हंसी आ रही है इस वक्त, क्योंकि पीछे से जो है ना वो कहीं भी बैठ के घर के हिस्से में अगर वॉइस ओवर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से आवाज़ें ज़रूर आ जाती हैं। तो खैर ये तो कहानी घर घर की है। तो यहाँ पर जो है ना हमने डाल दिया है दही, और अब इसमें डालेंगे ग्रेवी। जब हम तैयार कर रहे हैं तो इसमें जो सारे ड्राइड मसाले होते हैं ना, नमक, मिर्ची, कुटी मिर्च, पिसी हल्दी और पिसी धनिया। अच्छा, यहाँ पर डाल रही है मेरी बेटी 1 पैकेट चिकन पाउडर। अच्छा, ये स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे इतना ज़रूरी नहीं है कि जब हम चिकन बना ही रहे हैं तो उसके अंदर मज़ीद हमें पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मौजूद है तो डाल दें। अच्छा, ये 2 लेमन क्यूब्स डाल दिए। वो जो मैंने अपने लेमन को फ्रीज़ करके रख दिया है ना, वो बहुत ही काम आ रहे हैं, यकीन करें, बहुत ज़्यादा, बहुत ही आसानी हो गई है। अच्छा, यहाँ पे आधा पैकेट क्रीम का डाल दिया है और हरी मिर्चें मोटी वाली, उन्हें भी ना कट करके डाल दिया है। तो लीजिए, ये इतनी जल्दी से जो है सालन तैयार है। अब आप सोचें कोरमा और इतनी जल्दी, यकीन करें ये 10 मिनट के अंदर तैयार हुआ है। चावल बॉईल कर लिया था, साथ उसमें पानी में मैंने खड़े गरम मसाले डाल दिए थे और नमक भी था पानी में, जैसे कि बिरयानी के चावलों को बॉईल करते हैं। और लगा देंगे तह, और हर तह में हम लगाएंगे पहले मोती कोरमे की एक लेयर डालेंगे, और इसके बाद इसमें डालेंगे जो हमने प्याज फ्राई करके रखे थे वो भी लेयर में डालेंगे, धनिया पुदीना जो कट करके रखे हैं वो भी डाल देंगे। तो बस इसकी इस तरह से 2 तह लगा देंगे, और सबसे ऊपर जो है मैंने नहीं, बेटी ने कहा कि उसे केवड़े की भी खुशबू चाहिए इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप है। और इसमें देखिए कोई भी बाज़ार का मसाला या बम्बई बिरयानी या कोई भी बिरयानी के हमने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है, और ये सिंपल और बहुत ही मज़ेदार। यकीन करें, आज से तो ये मेरा फेवरेट हो गया। अगर कोई कहेगा कि कौन सी डिश आपको पसंद है, तो मैं कहूँगी कि ऐमन ने जो बिरयानी बनाई थी वो डिश पसंद है। तो यकीन करें, माएँ इतनी ही अच्छी होती हैं, इतनी ही सीधी, इतनी ही दिल की होती हैं कि बस बेटी ने जो बना दिया वही उनका फेवरेट हो गया। तो आज जब ये बात शुरू हुई थी कि माओं की फेवरेट डिश क्या होती है, तो सच्ची बात है कि माओं की डिश कोई फेवरेट नहीं होती है। उनके लिए हर बच्चे की डिश जो वो उनके लिए बनाती हैं ना, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, बस वही फेवरेट डिश होती है। तो बिरयानी में तह लगा दिया है, उसे दम पर रख दिया है। अच्छा जी, मैंने बनाना है आज सोफले, और बड़े दिनों से मूड था मेरा कि मैं सोफले बनाऊंगी। तो इसमें 1.5 कप पानी डाल दिया, और एक पाइनएप्पल के जो क्या कहते हैं जेलेटिन जेलो का जो पैकेट होता है वो मैंने डाल दिया है। बस इसको सॉल्व कर रही हूँ, और थोड़ी देर मैं इसको ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया है। फ्रिज में सारी चीज़ें डाल दी। इस अरसे में मैं जो हूँ पहले मैंने नहा धो के फ्रेश होकर वापस आ गई हूँ, क्योंकि किचन में इतना काम होता है। तो मैंने
अच्छा जी, सारी चीज़ें जो हैं वो ठंडी हो गई हैं। मैं सब कुछ फ्रीज़र में रख के चली गई थी। तो ये देखें, जेलो तो पूरे के पूरे ही जम चुका है। और साथ मैंने दूध का कप भी रख दिया था फ्रीज़र में, और जो बची हुई क्रीम थी, मतलब हाफ़ पैकेट तो मैंने यूज़ कर लिया था बिरयानी में, मोती बिरयानी के जो कोरमे में, और हाफ़ पैकेट है मेरे पास मौजूद, तो मैंने कहा चलो इससे ही बना लेते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी एक एक करके। ठंडा दूध, फ्रेश क्रीम, जेलो का एक पैकेट, और 2 से 3 चम्मच, अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 3 लेना, वैसे 2 चम्मच भी बहुत है। बस ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालना है और अच्छी तरीके से ग्राइंडर को चला देना है। तो भाई यहाँ क्रीम के आखिरी कतरे को मैं निचोड़ रही थी, क्योंकि चीज़ों को ज़ाया तो नहीं कर सकती ना। तो अच्छी तरीके से मैं क्रीम निकाल रही हूँ। अगर ये एक पैकेट होना तो फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, तो वैसे ये बहुत ही अच्छा बना, लेकिन की बात है और ज़्यादा अच्छा, मतलब जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ये मुहावरा तो सुना ही हुआ है, तो बस यही बात है कि जितनी चीज़ें डालेंगी उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, ये देख लीजिए, इतना स्मूथ सा, इतना अच्छा सा ये बिल्कुल हो गया है। अब बस इसे रख देंगे फ्रिज में और साथ खा लेंगे अपने डिनर के। तो ये बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही मज़ेदार सोफले तैयार हो गए। मुझे ऐसा चाहिए, मैं हमेशा अपनी सिस्टर के घर ही खाती थी, शबनम के घर। तो मुझे तो बहुत ही पसंद है, मीठे में बहुत ही लाइट सा और बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत मज़ेदार। तो आज की जो ये दोनों रेसिपी है ना, ये तो मस्ट ट्राई करना है। और मैं जो ये व्लॉग अपना बनाती हूँ ना, तो इसे आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी करना है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, अपने जानने वालों को मेरा लिंक दें, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, ताकि मेरा ये चैनल ग्रो करे आप लोगों के ताउन से। तो जनाब, यहाँ पर देखिए, ये मोती पुलाव का दम मैंने खोल दिया है और ये ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार हो गई है। अच्छा, देखने में ये बिल्कुल लाइट कलर है, इसके अंदर मैंने कोई फूड कलर भी नहीं ऐड किया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बिरयानी तैयार हुई है, इतनी मज़ेदार। साथ में मैंने इसके जो है ना कचूमर सलाद, साथ में रायता, तो ये सारी चीज़ें बना ली थी। तो सारे कामों से फारिग हो चुकी थी, तो कुछ ना कुछ मेरे जहन में चल रहा होता है। तो छोटी बेटी जो मेरी है उसको बहुत पसंद है पॉपकॉर्न, तो उसके लिए शाम के वक्त मैंने अपने लिए चाय बनाई, साथ उसकी भी चाय बनाई। तो मैंने कहा चलो मैं पॉपकॉर्न भी बना देती हूँ, क्योंकि जब सर्दियाँ होती है ना कुछ दिल चाहता है ना चुपते रहें लाइक पॉपकॉर्न खाते रहें, कोई निम्को हो, कोई समोसा हो। तो मैंने हाफ़ जो है ना रख दिया है आमना के लिए सादे, वो बिल्कुल सादा खाती है, और मुझे इस टाइप के पसंद है, ये कैरमल वाले जो होते हैं। तो मेरे पास गुड़ भी मौजूद है, मैंने अभी सर्दियों में गुड़ भी मंगा लिया है। मैं चाय भी गुड़ की ही बना रही हूँ और बहुत ही मज़ा आता है गुड़ की चाय में। तो ये पॉपकॉर्न भी तैयार हैं, साथ में चाय भी, और साथ में मैं और मेरी बेटी शाम के वक्त कर रहे हैं इंजॉय। जनाब, हो गया है डिनर टाइम, और ये सैलड भी बना लिया है एमन ने, साथ में बिरयानी है। और मैं बहुत ही टेस्टी बिरयानी थी, मैं इसको बार बार ये कहूँगी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और एमन के हाथ में जायका भी बहुत है। एक्चुअली इसके बाबा हमेशा कहते हैं कि जो डिश भी एमन बनाती है ना, वो बहुत ही मज़ेदार होती है। तो बस जनाब, यहाँ पर मैं खा रही हूँ सोफले और इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग इस टाइम को। थोड़ा सा ही निकालना, ज़्यादा नहीं। अच्छा, अगर सोफले में ऊपर से भी फ्रेश क्रीम की कर दी जाए ना,
ऊपर लेयर तो वो और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो भाई यहाँ पर एक आया हुआ था पार्सल, मैंने मंगाया था 2-3 रोज़ पहले। ये वाइपर ख़ास तौर पे जो है ना मैंने अपने जो हेल्पर हैं उसकी फरमाइश पे, क्योंकि उसने कहा था कि ना मुझे ये वाला वाइपर मंगा दें आप, तो इससे फ़र्श की अच्छी सफाई हो जाती है। खैर मैंने कहा ठीक है, तो मैंने ये कर दिया था ऑर्डर, तो 2-3 रोज़ पहले किया था। तो आज ये वाइपर भी आ गया। इसमें एक साइड पे वायर्स हैं, मतलब कुछ अच्छा हार्ड सी चीज़ है और अच्छी तरीके से आई थिंक ये टाइल्स वगैरह की सफाई कर देगा। तो जनाब सारे कामों से फारिग होके, ये भी एक वक्त होता है जब कमरे में मैं आती हूँ, तो कपड़े धोए थे, कुछ कपड़े रखे थे, मैंने कहा चलो अब इनकी भी तह लगा लूँ, कपड़े सेट कर दूँ, अलमारियों में डाल दूँ, बिस्तर सही कर लूँ। तो हर वक्त कुछ ना कुछ काम जो है ना वो मौजूद होता है मेरे लिए। तो यहाँ पर बस यही कर रही हूँ मैं। तो भाई कपड़ों को लगा लिया तह, रख दिया अलमारी में। और कराची का मौसम तो बहुत ही अजीब है। हालांकि अभी ब्लैंकेट का सीज़न नहीं है, दिन भी इतने गर्म है, रातें भी कुछ ज़्यादा अभी ठंडी नहीं हो रही हैं, लेकिन बस ऐसा होता है कि पंखा चलाने का भी मूड होता है और नहीं भी। तो बस ये सारे कामों से फारिग हुई थी कि बच्चों ने प्लान कर लिया कि कहीं बाहर चलते हैं, चाय शाय पीते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं। जैसे कि कराची का मौसम है कि थोड़ा बहुत शाम में निकल के अच्छा लग रहा है। तो बस हम यहाँ आ गए हैं और मैंने भी चाय पी, क्योंकि बाहर निकल के इस वक्त चाय कॉफ़ी का मज़ा ही और है। तो यहाँ पर पी रही हूँ मैं चाय और कर रहे हैं एंजॉय। तो चाहती हूँ मैं इजाज़त। मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर पसंद कीजिएगा, लाइक भी मस्ट है। अल्लाह हाफिज़।